अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रजब भट्ट ईमान को डिवोर्स नहीं दे रहा। रजब भट्ट ने जो ईमान को डिवोर्स भेजी थी वो उसने वापस ले लिया है। रजब भट्ट और ईमान की सुलह हो गई है। नाजरीन, वीडियो बड़ी अहम है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज से काफ़ी दिन पहले जिस दिन रजब भट्ट ने ईमान को डिवोर्स का पेपर भेजा था, तो उस दिन मैंने आपको कहा था कि मेरे पास कोई पैगाम है, किसी ने मुझे पैगाम दिया कि रजब भट्ट ने जो ईमान को डिवोर्स भेजी है इसके पीछे यही मकसद है कि ईमान जो ना अपने भाई को और अपनी माँ को छोड़ के मेरे पास आ जाए, माफ़ी मांग ले और मैं उसे माफ़ कर दूंगा। वो फ़िलहाल अपने माँ को और भाई को छोड़कर आ जाए। लेकिन आपको पता कि ईमान ने इस तरह नहीं किया। रजब भट्ट का यही मकसद था। अब काफ़ी लोग जो आ चुके हैं जो रजब भट्ट और ईमान की सुलह करवा रहे हैं, और रजब भट्ट ने उनको ये यकीन दहानी भी करवाई है कि वो ईमान को डिवोर्स नहीं देगा, अब जो ना ईमान से सुलह करेगा। तो नाज़रीन, रजब भट्ट का ईमान को डिवोर्स देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो अपने घर में को उसकी ईमान की माँ को नहीं देखना चाहता। वो कहता कि सिर्फ ईमान मेरे पास रहे, बस यही जो ना रजब भट्ट का मकसद था। यही चीज़ें अब जो ना सामने आ रही हैं। आपने रजब भट्ट की जो वालदा है उनकी वॉइस सुनी है, उसमें उसने क्या कहा है कि ईमान को चाहिए कि वो अपने बेटे को उठा के इधर आ जाए। रजब भट्ट उसके साथ नहीं गुस्सा करेगा, अगर वो करेगा तो मैं सामने आ जाऊंगी। तो मकसद यही है रजब की वालदा का भी और रजब का भी, ईमान को लेके घर आ जाए और इनकी सुलह हो जाएगी। ईमान को अगर माफ़ी मांगनी पड़ती है रजब और माँ जी से, तो वो मांग ले, अपना घर बचा ले। वक्ती तौर पर अपने भाई को और अपनी वालदा को वो छोड़ के रजब भट्ट के घर आ जाए। तो वही चीज़ें सामने आ रही हैं जो मैंने आपको पैगाम दिया था कि उनका डिवोर्स पेपर भेजने का यही मकसद है। तो अब आपने देख लिया, उसकी माँ ने भी यही पैगाम दिया कि ईमान को चाहिए वो घर आ जाए। अब आप देखें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमान की डिवोर्स पेपर गया, या कल की डेट में ईमान को जो ना ड्रिप्स लगी हैं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मुझे ये बताएं, कल आपने देखा ईमान ने जो ना प्रमोशन की, इंस्टाग्राम पे जो ना स्टोरी लगाई हुई थी, वो प्रमोशन कर रही थी। जिस औरत को डिवोर्स के पेपर चले जाएं, क्या वो इंस्टाग्राम पे प्रमोशन की स्टोरीज लगाती हैं? आप मुझे बताएं। अगर तो वो परेशान थी तो उसने इंस्टाग्राम पे जो ना प्रमोशन की स्टोरी लगानी थी। ईमान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको बता दूं, 100 में से 50% ईमान और ईमान की फैमिली ये चाहते हैं कि रजब भट्ट से जान छूट जाए, रजब मुझे डिवोर्स दे दे। शायद उन लोगों ने ये सोचा है कि रजब भट्ट बुरा है, वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही करता रहेगा, तो उससे जान छूट जाए तो अच्छा है। वो 50% ये इरादा भी रखते हैं कि उसके रजब जो ना डिवोर्स दे दे और ये डिवोर्स हो जाए। आपने देखा है एक औरत को जो ना डिवोर्स के पेपर चले गए, तलाक के, वो औरत फिर भी जो ना प्रमोशन कर रही है, जो ना चीज़ें लगा रही है, लेकिन एक पॉजिटिव, एक अच्छा स्टेटस नहीं लगाया रजब भट्ट या रजब भट्ट की फैमिली या सुलह के लिए। जैसे कि आप प्रमोशन की स्टोरी लगा सकते हैं, नेगेटिव पोस्ट जो है ना स्टोरी पे लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नहीं आप लगा सकते स्टोरी कि उसके बाद आपने कोई रजब भट्ट अपनी फ़ोटो लगा के कुछ पैगाम दिया हो। अच्छी पोस्ट नहीं लगा सकते आप, स्टोरी नहीं लगा सकते। नेगेटिव आप 1 मिनट में लगा देती हैं, जिस तरह डिवोर्स पेपर गया आपने उठा के लगा दिया, और उसके बाद कोई एक और चीज़ थी पता नहीं क्या, वो भी आपने उठा के लगा दी थी। लेकिन आपने अच्छी स्टोरी तो एक भी नहीं लगाई कि रजब के साथ अपनी फ़ोटो लगा के कोई पैगाम, रजब को पैगाम दिया हो, रजब को माफ़ किया हो, रजब को रिक्वेस्ट की हो। वो स्टोरी तो नहीं आपकी लगी। तो अगर तो आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, आपको ड्रिप्स लगी थी, तो आप हो ही नहीं सकता कि आपने स्टोरी ना लगाई हो या आप स्टोरी ना लगाएं। आपको तो बस चीज़ चाहिए होती, आपने या उन्होंने स्टोरी लगा देनी थी कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल में। हो ही नहीं सकता। ये सारी बातों तक है। अगर तो इनको वाकई में परेशानी होती तो ये अपनी एफ़र्ट्स दिखाती कि हाँ भाई हम ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं। सुलह की एफ़र्ट्स नहीं की। इस्माइल ज़ेब को जो पैगाम गया, इस्माइल ज़ेब ने कहा कि मैं सुलह करवाता हूँ, वो रजब की फैमिली से ही गया था। इधर से ये कहते कि हाँ भी सुलह करनी है तो वो सुलह हो जाती। ये सुलह पर भी नहीं आ रहे, इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स ही नज़र नहीं आ रही। तो फिर यही समझेंगे कि ये लोग जो ना सुलह नहीं करना चाहते। तो ईमान बहनों जैसी है, उसे तो समझाना, ये मेरी तरफ से पैगाम है। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता ना ख़राब हो और जो ना रजब भट्ट ईमान को डिवोर्स ना दे। तो लेकिन ईमान और ईमान की फैमिली की तरफ से कोई एफ़र्ट्स नज़र नहीं आ रहे कि ये रजब भट्ट से सुलह करने चाहते हैं। शायद इन्होंने सोचा है कि डिवोर्स हो जाए, बस हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, वो चलाएं, लोग हमें सपोर्ट करेंगे कि डिवोर्स हो गई है।
तो रजब भाट को हेट मिलेगा। अब शायद इनका यही मकसद है, क्योंकि ये सुलह की तरफ नहीं आ रहे, इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नज़र नहीं आई। बाकी नाजरीन, आपको पता है अल्लामा आसफ रज़ा अलवी साहब, वो भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो सुलह करवा रहे हैं। रजब भाट ने उनको यकीन दहानी भी करवाई है कि मैं ईमान को डिवोर्स नहीं दूंगा। जो डिवोर्स एक जो ना नोटिस भेजा वो भी उसने जो ना मेरे ख्याल में वापस ले लिया। वो ईमान को डिवोर्स नहीं दे रहा, अब बस सुलह बाकी है, वो इंशाल्लाह इससे पहले हो जाएगी अगर तो ईमान और ईमान की फैमिली चाहती हुई। तो नाजरीन, ये सारी झूठी खबरें जो भी है छोटी मोटी बस यही हैं कि जो ना इनकी सुलह होने जा रही है और रजब की फैमिली की तरफ से माँ जी जो ना सुलह करवाना चाहती हैं। वो कहती हैं एक दफ़ा ईमान जो ना वापस आ जाए, कि ईमान को लेके हो ही नहीं सकता मैं उसे वापस जाने दूँ या रजब भाट उसे वापस जाने को कहे। उनका मकसद यही है। अब ईमान पे डिपेंड करता है यार, अपने बेटे के लिए झुक जाओ, आप अपना घर बचाओ, लोगों को ना देखो, तो अपने माँ को या अपने भाई को ना देखो, ये चीज़ें छोड़ के आप चली जाओ, आप अपना घर बचा लो। इनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स तो नज़र आ ही नहीं है। तो बाकी नाजरीन, काफ़ी लोग हैं जो सुलह करवा रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगर तो ईमान चाहती है तो ईद से पहले जो ना सुलह हो जाएगी। बहुत अच्छी खबरें, सारी अच्छी खबरें ही आ रही हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो ना सुलह हो जाएगी और रजब भाट ईमान को डिवोर्स नहीं देगा। बाकी नाजरीन, मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।